नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। आपके साथ में हूँ सोनिया। मेरे पीछे आप सबों को कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं जो कि लाइव आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां आप बोर्ड पर पे लिखा हुआ देख रहे हैं जेम्स स्पोर्टिंग यूनियन, जो कि इस टीम के द्वारा आज एक सराहनीय कार्य होते हुए आप देख रहे हैं। जी हाँ, चाय बागान में काम कर शुरू से जेम्स स्पोर्टिंग यूनियन की ओर से, उनकी पूरे टीम की ओर से चाय बागान में काम कर रहे कुछ श्रमिकों को एक कोशिश कि इस भारी बारिश के दौरान उनको किस तरीके से जो है थोड़ी मदद की जा सके। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन कुछ छोटी चीज़ों के द्वारा एक मदद जो है उनके लिए हम कर सकें। इन फ्यूचर कुछ बड़ी मदद भी अगर कर सकें तो उसके लिए भी खड़े रहेंगे। तो फ्रेम में आप जैसे देख रहे हैं कि सभी एक एक प्रत्येक श्रमिकों को अभी बारिश में ज़रूरत पड़ने वाली चीज़, यानी कि सबसे पहली बात छाता और उनका मुंह मीठा कराया जा रहा है। हालांकि एक तरीके से सोचने से ऐसा लगता है कि ये तो छोटी सी बात है, लेकिन यही छोटी छोटी खुशी, ऐसा देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को अगर हम उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको उन सारी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है, पर वही छोटी चीज़ों के लिए डेली लाइफ में उनको कितना तकलीफ़ करके जो है काम करना पड़ता है और कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम पैसे की मूल्य हम देखें और ऐसे कामों की हम मूल्य देखें तो जो काम करते हैं उनका कोई भी जो है मूल्य नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट, छोटा सा मूल्य के लिए ही इतने धूप में, इतनी बारिश में जो है श्रमिक काम करते हैं। तो उनको लेकर के आज जेम्स स्पोर्टिंग यूनियन की ओर से एक सराहनीय काम उन्होंने सोचा और उस सोच को यहाँ तक लेकर के आए। और जिस प्रकार से आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से इस जेम्स स्पोर्टिंग यूनियन की टीम जो है खुद उन्होंने कहा कि हम श्रमिकों को अपने पास नहीं बुलाएंगे, बल्कि उनके काम कर रहे जगह पर जाएंगे, क्योंकि हम वो चीज़ को फील करना चाहते हैं कि लाइक चाय बागान में आप अगर काम करने जाते हैं तो किस तरीके से जो है बड़े नाला हो या नदी हो या छोटी पगडंडियाँ हो, उस पर से वो चल करके काम करते हैं, जाते हैं। जो पीठ पर और सर पर ये पत्ती का बोझ जो है ये ढो करके वो चलते हैं। तो उनका कहना था चलो हम रोज़ रोज़ नहीं आएंगे, लेकिन उनका एक जो हमेशा का ये काम होता है उसको हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लें कि कैसा लगता है। वाकई में जो एक दो दिन हम कहीं पर घूमने जाते हैं या फिर ऐसे वादियों में आते हैं तो ऐसा लगता है ये बहुत सुहाना है, बहुत अच्छे है, मज़ेदार है, लेकिन वही चीज़ डेली काम करने वाले श्रमिकों के लिए कितनी सारी जो है प्रॉब्लम होती है ऐसे जंगलों में, नदी में, नाले में, लेकिन वो सारी चीज़ पार करके भी वो जाते हैं बागानों में काम करने के लिए। और उस दौरान जबकि चेहरे पर थकावट और टेंशन जब रहती है और उस टेंशन के साथ में वो काम कर रहे होते हैं, उसी दौरान अगर किसी का इस प्रकार से सराहनीय काम उनके सामने अगर देखने को मिलता है, उनसे कोई मिलने आते हैं या फिर छोटी चीज़ों को वो शेयर करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा उनको खुशियाँ देती है। ना ही उनको किसी को भी, हम अपने लाइफ की बात करें या फिर डेली लाइफ की बात करें, तो अगर ज़रूरतमंद लोगों के साथ में हम अपने छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी काम या फिर उनको कुछ उपहार के द्वारा अगर कुछ चीज़ शेयर करते हैं तो वो चीज़ सामान की बात करें वो छोटी होती है, लेकिन जो वो पल होता है वो प्यार और सपोर्ट इस दौरान नज़र आती है कि हाँ, उनको भी लगता है कि हमारे लिए जो है समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ बड़े स्थिति में भी खड़े रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी एक एक काम, छोटी छोटी एक्टिविटी जो है लोगों को बड़ी खुशियाँ देती है। ये एक आप उदाहरण आज के खबर पर देख सकते हैं। जी हाँ, जेम्स स्पोर्टिंग यूनियन की ओर से और उनकी टीम की ओर से ये सराहनीय काम आप खुद देखिए फ्रेम पर कि सभी श्रमिकों के चेहरे पर, सभी महिलाओं के चेहरे पर कितनी खुशी नज़र आ रही है और कितने खुश हैं। हालांकि सामान छोटी होती है, लेकिन सामानों की हम तुलना करें तो वो तुलना करने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये समय और उनके साथ बिताया हुआ पल और उनके लिए यहाँ तक आना वो बड़ी बात है। तो ऐसे कामों के लिए आप किस प्रकार लोगों को सराहना करते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करें और आपका क्या पॉइंट ऑफ
व्यू है वो भी ज़रूर शेयर करें। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि थोड़ा नेगेटिव तरीके से देखते हैं, कि सोचते हैं चलो ये छोटा सा सामान दे दिया तो फिर क्या ही कर लिया, लेकिन यही सारी छोटी खुशियाँ जो है लोगों को अच्छे और बहुत बड़ी संदेश दे जाती है कि हम अपने टाउन, अपने घर, अपने दफ्तर में ही बैठ कर के जो डेली रूटीन है उसके अलावा भी लाइफ में कुछ और चीज़ें जो हैं वो करने के लिए होती है। तो ये आज का मैसेज आपको दिखाने का एक ही मकसद था कि जब भी हमें समय मिलता है या कुछ हमारे लिए स्पेशल मोमेंट होता है तो उसको हम अधिकतर अगर ऐसे लोगों से शेयर करें जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जिन्हें हमारी कुछ मदद की ज़रूरत है, उनके साथ अगर खड़े रहें तो वो भी खुश हो जाते हैं और अपना मन शांत भी हो जाता है। तो इस सराहना कार्य को जो कर रहे हैं जेंट्स स्पोर्टिंग यूनियन की टीम और उनके मेंबर से हम बातचीत करते हैं कि उनका किस उद्देश्य से यह काम करने का जो है वो जज्बा और यहाँ तक आने की क्या ही ज़रूरत पड़ी होगी। तो मैं चाहूँगी हमारे जयंतो देव तारक जी हैं वो बताएं कि यहाँ तक आने के लिए उनका कैसा सोच आ गया या फिर कैसे उन्होंने सोचा कि यहाँ तक कि आ करके श्रमिकों को इस तरीके से एक प्रकार से सरप्राइज़ उनको दें। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें आप हमें। अच्छा, प्रथमे पहले खबर आजकल को बहुत बहुत धन्यवाद, सोनिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ आज हमारा ये प्रोग्राम का मीडिया पार्टनर मान ले सकते हैं हम लोग, हमारा साथ ही आया है, हम लोग कष्ट किया है, इसलिए बहुत बहुत क्लाब का ओर से धन्यवाद। সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা কেন এই অনুষ্ঠানটা করতে আসলাম সোনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করলো। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হলো ঠিক এটা না, আমরা তো সারা বছর ধরেই সোনিয়া দেখেছো আমরা যে কাজগুলো করে থাকি, আমাদের সবাই, সুজিত আছে, বিট্টু আছে, বিজয় আছে, মাইতিদা আছে, সবাই ক্লাবে আমাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে যে কিছু না কিছু মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তো সেই চেষ্টাটাই আমরা করে যাচ্ছি। যেহেতু মাঝখানে ইলেকশনটা পড়ে গেল সেই জন্য এটা আমাদের একটু দেরি হলো আসতে, কারণ ইলেকশনের সময় করলে সেটা একটু অন্যরকম হতো, কারণ ইলেকশনের মাহলটা একটু অন্যরকম থাকে। তো তাই ইলেকশনটা শেষ করে আমাদের ইচ্ছাই ছিল বৃষ্টির সময় আমরা এই কিছু শ্রমিকদের হাতে যদি কিছু ছাতা দিতে পারি। তো আমাদের 100 ছাতা দেওয়ার একটা টার্গেট আছে। তো আমরা এখানে আজকে মোটামুটি একটা ছাতা দিয়ে যাচ্ছি, তার অর্ধেকের মতন মোটামুটি দিয়ে যাচ্ছি, আর বাকিটা আমরা অন্য জায়গায় দিব। এই প্ল্যানিং নিয়ে আমরা বেরিয়েছি। তো এই জায়গাটাতে আমরা এসে যা দেখলাম, ওনারা পাতা তুলছিলেন এখানে, খুব ভালো লাগলো। আমার মনে হয় এই যে দাদা আছে রাজেশ, না এই যে রাজেশ দা আছে, উনি এখানে সব মনিটরিং করেছে, আমাদের মলিন আছে এখানে মনিটরিং করেছে, ওদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ জানাবো যারা এখানে পাতা তুলছিলেন। দেখুন এখানে কিন্তু সবাই কিন্তু নারী, এই যে নারী শক্তি, সোনিয়া তুমি এটা বুঝতে পারবে, आप तो बोल पाएंगे, आपको अच्छा भी शायद लग रहा है। ये जो नारी शक्ति है, এই নারী শক্তিকে বুস্ট করার জন্য, কারণ নারী দুর্গা আমাদের অনেক বড় ব্যাপার। মেয়ে না থাকলে, নারী না থাকলে কিন্তু আমরা কিছুই না, পুরুষ কিন্তু অনেক কিছুই করতে পারবে না নারীকে ছাড়া। তাই আমরা এখানে প্রায় এখানে যাদেরকে দিলাম 100% কিন্তু নারী। তো এটা দিয়েও আমাদের ভালো লাগছে। তো এই ধরনের কাজ আমরা করে থাকি, আমরা চেষ্টা করব আরও করব। তো বিশেষ করে খবর আজকালকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। जैसे हमने देखा, आप चाहते तो शायद यहाँ के सभी लेबर जो हैं उनको रास्ते पर बुला सकते थे, लेकिन आप नदी और इस चाय बागान पर चल करके, नदी पार करके आए हैं और आपको भी वो एक्सपीरियंस आपने लिया। कैसा लगा और क्यों आपने सोचा कि आप खुद आएंगे चल कर? हाँ, ऐसे बात है कि हम लोग जब आए हम लोग गाड़ी में, तो बीच में बारिश भी आ गया था। तो आप लोग देख सकेंगे उस टाइम सोनिया बाइक में थी, तो सोनिया को हम लोग बुलाए थे आओ गाड़ी में, तो सोनिया आया नहीं गाड़ी में, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ऊपर वाला तो है ना, तो फिर रुकने पड़ा, बारिश आ गया, तो सोनिया फिर हम लोग का साथ गाड़ी में। तो यहाँ आने के बाद এখানে এসে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে এখানে একটা নদী পড়ছে। আমরা কিন্তু এদের সবার সাথে কথা হয়েছিল, এদেরকে ডেকে আমরা ওই পারে নিয়ে যাব, কিন্তু আমরা ক্লাবের সবাই এসে যা বুঝলাম ব্যাপারটা, যে ওনারা এখানে কাজ করছেন, হ্যাঁ আমরা এখানে দিতে এসেছি, কষ্টটা আমাদেরই করা উচিত। তো আমরা নদীটাকে পার করলাম। আপনারা তখন দেখেছেন খুব সাংঘাতিক অবস্থা, সাইড দিয়ে পার ভেঙে যাচ্ছিল। তো ওইখানে সোনিয়াও পার হয়েছে, অমরও পার হয়েছে, সবাই আমাদের ক্লাবের সবাই পার হয়েছে। কারণ এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের করা উচিত, কারণ শুধুমাত্র দেখানোর জন্য, নাম পাওয়ার জন্য, হাততালি পাওয়ার জন্য কিছু করার কোনো মানে হয় না। ওনারা যদি এখানে এসে রুজি রুটির জন্য পাতা তুলতে পারেন প্রত্যেক দিন, তাহলে আমরা একটা দিন কেন এরকম একটা মানে বিপদসংকুল পথ দিয়ে নদী পার হয়ে আসতে পারবো না? এটা আমরা করলাম মানে বড় কিছু করলাম না, ওনারা তো ডেলি করেন, আমরা একদিন করলাম, এটা খুব স্বাভাবিক। আপনারা দেখেছেন ওখানে আমরা একজন আরেকজনের হাত ধরে ধরে পার হয়েছি, সোনিয়াও ছিল ওখানটায়, কারণ কি বেশ খরস্রোতাই ছিল আর এখানে বেশ গর্ত ছিল মাঝখানে নদীতে। তো আমরা এটাই চাইলাম, ওনাদেরকে ডাকার কথা আমাদের রাজেশ ভাই বলছিল যে ডেকে নিলে হবে, কিন্তু আমরা ডাকবো কেন? ওনারা শ্রমিক,
শ্রমজীবী মানুষ যারা শ্রম দেন না, সেই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা নিজেদেরকে কৃতজ্ঞ কৃতার্থ মনে করছি, ভীষণভাবে আমরা কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি। তাই অতটুকু কষ্ট ওটা কষ্টই নয়, আমরা মনে করি ওটা আমাদের কর্ম, এটা আমাদের করা উচিত। ভাইস ভার্সা একইভাবে সবাইকে, বিশেষ করে খবর আজকালও যে আমাদের সাথে ওইভাবে আসলো, ওই পথ ধরেই আসলো, এজন্য খবর আজকালকেও ধন্যবাদ। আর আমাদের ভাইরা তো ছিলই। थैंक यू सर। हम टीम के और एक मेंबर से हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, ये जानना चाहूँगी, आपने देखा खुद चल करके नदी पार करना, ऐसे बगान के छोटे पगडंडी पर चल के जाना, और यहाँ पर महिलाओं को पत्ती तोड़ते आपने देखा है। इस दौरान आपने क्या क्या नोटिस किया कि एक चाय बगान में काम करने वाले श्रमिकों को डेली क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, आपने क्या नोटिस किया? तो हम लोग ने जो नोटिस किया, एक तो इन लोग जो पहले जो आता है, इन लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का रास्ता, ये मैं जो देखा, हम लोग जो आ रहे हैं नदी के उस तरफ ही आपका क्या था, आप लोगों का पक्का रास्ता था, लेकिन हम लोग जिस तरफ से आए उस तरफ से हम लोग नदी जो पार से वो टूट रहा था धीरे धीरे, हम लोग वो नदी क्रॉस करते हुए आए। तो पहला जो मुझे लगा, इन लोगों का आने जाने का जो सहूलियत होता है वो सही होना चाहिए। दूसरा बात हो गया, जैसे इन लोगों का ये जो हम लोग देख रहे हैं, आप दिखा सकते हैं, तो ये एक महिला दूसरे महिला के ऊपर जो ये पत्ती का जो बस्ता ये उठा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा कोई और मैन पावर, क्योंकि सब महिला ही है यहाँ पर, तो हम लोग भी देखते हैं 10 किलो, ये 15, 20, 25 किलो का एक वेट होगा। यहाँ पर कितना होगा, 30-35 की उम्र के लोगों से लेकर ऊपर 55-60 तक भी काम कर रहे हैं। तो इसके लिए डेली का ये उठाना, यहाँ पर कोई मैन पावर देना, कोई लड़का अच्छी जो ये उठा दे, ये सब का, और बाकी जो आने जाने का थोड़ा ये जो पगडंडियाँ है ये थोड़ा सा सुधारना, ये सभी नॉर्मल, ये सब अच्छा होना चाहिए। इन लोगों का पीने का जो पानी होता है इसका बंदोबस्त कराना, क्योंकि इतना दूरी में हम लोग देखा कि पीने का पानी नहीं है सही से, तो जहाँ इन लोग काम कर रहे हैं जगह जगह में पीने का पानी का बंदोबस्त करना, ये सब नॉर्मल, ये सब देखा जो होना चाहिए ये सब। तो ऐसे ही चाय बगान के श्रमिकों को लेकर के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो होती हैं और शिकायतें भी रहती हैं, लेकिन उन्हें सुधार करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा होता। ये तो एक प्राइवेट चाय बगान की बात है, बड़े बड़े चाय बगानों में लेबर के साथ में ऐसे होते रहता है। तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि ऐसे वर्कर के प्रॉब्लम्स को समझे और उनके साथ हमेशा खड़े रहे और हर एक लोगों के साथ में मिलजुल कर रहें। आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं सोनिया, कैमरा पर्सन विशाल के साथ।